हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिलोंग्स टू स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म? विलियम वुंट, हर्बर्ट स्पेंसर, जेबी वॉटसन, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेबी वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस? ऑप्शंस है वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, गेट्स, स्किनर। तो ये जो स्टेटमेंट है लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, ये गेट्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ कंटेंट, सिमिलैरिटी ऑफ टीचिंग टेक्निक, सिमिलैरिटी ऑफ फैसिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव। तो सिमिलैरिटी ऑफ कंटेंट पे तो ये बेस्ड होती है, सिमिलैरिटी ऑफ टीचिंग टेक्निक पे भी ये जो है थोड़ी बेस्ड होती है, लेकिन सिमिलैरिटी ऑफ फैसिलिटीज पे ये बेस्ड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which kind of reasoning the principles are formulated on the basis of specific example? Inductive reasoning, deductive reasoning, simple reasoning, none of the। क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन से टाइप की रीजनिंग है जिसमें प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में टीचर सबसे पहले जो है बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता है, फिर जो है प्रिंसिपल्स तक पहुंचेंगे, रूल्स तक पहुंचेंगे, स्टेटमेंट्स तक पहुंचेंगे। तो पहले एग्जाम्पल से स्टेटमेंट, एग्जाम्पल टू रूल या एग्जाम्पल टू प्रिंसिपल, ये इंडक्टिव रीजनिंग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिजाइन इज एम्फेसाइज्ड इन कंस्ट्रक्टिविज्म, गेस्टाल्टिज्म, बिहेवियरिज्म, हॉर्मिक व्यू। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बिगिन फ्रॉम head to feet. The statement is related to which principle of development? Principle of a direction, principle of continuous growth, principle of individual differences, principle of development sequence। इसका करेक्ट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसके अंदर जो है वो दो टाइप की डेवलपमेंट आ जाएगी। एक होगी प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसमें जो है अगर बोला होगा कि डेवलपमेंट जो है सेंटर टू पेरीफेरी जा रही है तो हम प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलेंगे उसको। और अगर बोलेंगे कि हेड टू टो या हेड टू फीट जा रही है तो उस टाइप की डेवलपमेंट को बोला जाता है सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। और ये दोनों किस में आ जाएंगे? ये दोनों आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर। विच मेथड इज मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव? ऑप्शंस हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड, क्लिनिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड। तो सबसे ज्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड जो है इनमें से वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू चेंज द क्रैमिंग हैबिट अमंग स्टूडेंट? इंक्रीज को-करिकुलर एक्टिविटीज, चेंज टीचिंग मेथड, प्रमोट क्रिएटिविटी, चेंज इन इवैल्यूएशन मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है चेंज इन टीचिंग मेथड, कि हम ऐसा टीचिंग मेथड अपनाएंगे जिससे लर्नर जो है पैसिव लर्नर ना होकर एक्टिव लर्नर हो जाए, और जो है अगर लर्नर एक्टिव होगा तो उसे चीज़ें वैसे ही समझ आ जाएंगी, उसे क्रैमिंग हैबिट की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड ग्रुप फैक्टर थ्योरी? थॉर्नडाइक, स्टर्न, थर्स्टन, बिनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग? ऑप्शंस हैं हिलार्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली प्ले डैश रोल इन सोशलाइजेशन? नॉट सो इंपॉर्टेंट, एन एक्साइटिंग, अ प्राइमरी, अ सेकेंडरी। तो फैमिली हमेशा प्राइमरी रोल जो है वो सोशलाइजेशन में प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट टू असेस वंस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस नोवल आइडियाज और प्रोडक्ट्स। ऐसा टेस्ट जो एक पर्सन की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस नोवल आइडियाज, न्यू आइडियाज और प्रोडक्ट्स को असेस करता है, उस टेस्ट को क्या कहेंगे? क्रिएटिविटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द IQ ऑफ एन इंडिविजुअल रेंजेस बिटवीन 75 to 90, he is termed as gifted, morons, average intelligent,
या फिर डल। तो जो हमारे एवरेज लर्नर होता है उसका जो IQ होता है वो 90 से लेके 110 तक जो है वो आता है। 130 प्लस जो है वो हम गिफ्टेड लर्नर का IQ ले लेते हैं। जो डल स्टूडेंट हैं उनका हम 80 टू 90 IQ मानते हैं, या 75 टू 90, और जो मोरन्स होते हैं उनका 50 टू 60। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये एक डल स्टूडेंट होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डल। टीचर शुड कंसिडर the individual differences while selecting teaching method, assigning home task to learner, constructing question paper, all of the above। तो टीचर हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर जो है कोई भी कंटेंट जो है बच्चों के लिए सिलेक्ट करके लाता है। उनको होम टास्क या होमवर्क जो है वो भी उसके बेसिस पे ही दिया जाता है, और उनका जो इवैल्यूएशन है वो भी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के ही जो है किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, द पीरियड ऑफ 7 to 12 ईयर इज नोन एज फॉर्मल ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, या फिर प्री ऑपरेशनल। तो ये जो स्टेज होती है 7 to 11 या 7 to 12 ईयर की, उसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो 0 to 2 ईयर्स। सेंसरी मोटर के बाद सेकेंड स्टेज जो आएगी वो होगी प्री ऑपरेशनल, 2 to 7 ईयर्स। देन हमारे पास आती है 7 to 11 या फिर 7 to 12 ईयर्स कंक्रीट ऑपरेशनल, और फिर उसके बाद 11 to 15 या 11 अबव ये आती है फॉर्मल ऑपरेशनल।